अब संध्या से अरुंधति बन गई। वो धीरे धीरे बड़ी होने लगी। एक दिन पिताजी से पूछा, पिताजी अब आप ये बताओ, मैं ऋषि की संतान हूं, मैं महापुरुष की संतान हूं, तो फिर मुझे भजन करना चाहिए। मेधातिथि कहते हैं, बेटी बिल्कुल भजन करना चाहिए, क्योंकि भजन ही संसार में सत्य है और सब असत्य है। इसीलिए बेटी तुम किसी और की नहीं, महादेव की साधना करो। और हमने कल आपसे कहा था, अगर पूर्व जन्म में आपने भगवान का भजन किया है तो इस जन्म में आपका बचपन से ही भजन में मन लगने लगेगा। और अगर पूर्व जन्म में आपने भजन नहीं किया तो मम्मी कहेंगी लाला कथा सुने आओ। लाला के दिमाग में कथा आएगी ही नहीं। लाला ने बचपन से जो देखा है, और हम आपको सावधान कर दें, अगर बचपन में तुमने भजन किया है तो बचपन में तुम्हारी वृत्ति ठीक रहेगी। और अगर बचपन में तुमने भजन नहीं किया तो बचपन में कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि इतनी बीमारी घेर लेती है बचपन में आते आते कि शरीर बीमारियों का घर बन जाता है। कोई कहता है गुरुजी बीपी बिल्कुल ही लो हो गया, कोई कहता है गुरुजी बीपी बिल्कुल आकाश को जा रहा है, कोई कहता है गुरुजी डायबिटीज ने तो हद कर दी, घी रखा है घर में घी नहीं खा सकते, हलवाई की दुकान है रसगुल्ला की तरफ देख देख के मुंह में पानी आवे लेकिन खाए ना सके। और भैया जब तुम्हारे पास में सब कुछ हो तुम खा ना सको तो तुम्हारे पास में कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। इसीलिए बीमारियों का घर संसार बनता चला जा रहा है। और आपने देखा होगा आज से 30-40 साल पहले कहाँ बीमारी होती थी इतनी, सर्दी जुकाम बुखार दस्त यही बीमारी होती थी, लेकिन अब बीमारी बहुत बन गई है। और अगर कोई पैसे वाले बैठे हो तो बता देता हूँ, आने वाले 30 साल में पागलों की संख्या ज्यादा बढ़ेगी। आने वाले 30 साल में आप कहेंगे ऐसा कैसे कह दिया, निश्चित कह रहे हैं, आने वाले 30 साल में ये आधे संसार को पागल कर देगा। लेट लेट के मोबाइल चलाएंगे तो सर्वाइकल नाम की बीमारी तो कॉमन ही हो जाएगी। बहुत सी माता बहनों को भी होगी, गुरुजी कंधा तो उठती ना है ऊपर को, गर्दन तो सवेरे अकड़ जाती है मेरी, क्योंकि लेट करके मोबाइल चलाते हैं और 2-2 तकिया लगाते हैं। इसीलिए मानसिक बीमारी ज्यादा होगी तो अपने बेटाओं को मनोवैज्ञानिक डॉक्टर बनाना प्रारंभ करो। क्यों? क्योंकि संसार में अब आने वाले समय में यही सब कुछ होना है। कंप्यूटर का जमाना है, किसी की आंखें जाएंगी तो किसी के कान चले जाएंगे। आप कहेंगे कान कैसे चले जाएंगे? चले जाएंगे। सुबह से लेकर शाम तक आपका बेटा लीड लगाएगा कान में और बड़े बड़े डीजे सुनेगा तो कान जाएंगे। अच्छा आपने शहरों में देखा होगा, हमने देखा है, एक डीजे बजता है, डीजे मकान हिलता है पूरा। एक जगह डीजे बगल में से निकल रहा था, हम सत्य बता रहे हैं आपको, पूरा मकान ही हिल रहा था। आप कल्पना कर को जिसके बजाने से मकान हिल रहा है तो तुम्हारे हार्ट का क्या होता होगा, जो सबसे शरीर के अंदर कॉमन चीज है। इसीलिए भारत सरकार को सबसे पहले रोक लगाए तो डीजे पे लगाए, क्योंकि हार्ट अटैक की बीमारी 40-40 साल की उम्र में बढ़ रही है, 30-30 साल की उम्र में बढ़ रही है। क्यों? कि ये बीमारियां हम खुद बना रहे हैं। मेरी मां अरुंधति पिछले जन्म में साधना करके गई तो दूसरे जन्म में पैदा होते ही पिताजी से पूछ रही हैं, पिताजी भजन कैसे किया जाए? आज के युग में पहले के युग में यही अंतर था। आज के युग में बेटा शराबी बन जाए चिंता नहीं, ज्वारी बन जाए चिंता नहीं, लेकिन बेटा बाबा नहीं बनना चाहिए। माँ बाप को यह चिंता रहती है मेरा बेटा महात्मा न बन जाए। और ये सिखाता कौन है? हमारे माई बाप। हम ट्रेन में जा रहे हो, ट्रेन में, और काऊ का बच्चा दूध न पिए तो मैया क्या एक ही बात बोले, बगल में देख लो को बैठा है, बाबा बैठा है, पकड़ ले जाएगा, दूध पी ले।
हम तो केवल इसी के लायक रह गए खाली कि बाबा पकड़ ले जाएगा। अब बचपन से बाबाओं को बच्चों के दिमाग में ये भर दिया ये बाबा नहीं डाकू हैं। और जब ऐसे तुम सिखाओगे तो बच्चे भगवान के भजन कैसे करेंगे। मेरी माँ अरुंधति भगवान की साधना करने लगी, महादेव की साधना करने लगी, और भाव के साथ रोजाना वाला मंत्र एक बार लगन के साथ गाइएगा।